आज हम देखेंगे कि फैक्ट्री में पुराने कपड़ों से नए कपड़े कैसे बनाए जाते हैं। पुराने और इस्तेमाल किए हुए कपड़े अलग अलग जगहों से इकट्ठा किए जाते हैं। फैक्ट्री में सबसे पहले कपड़ों को कपड़े की किस्म के अनुसार छांटा जाता है। रंग और हालत देखकर यह तय किया जाता है कि कौन सा कपड़ा रिसाइकलिंग के लिए सही है। छंटाई के बाद कपड़े रिसाइकलिंग प्रोसेस के लिए तैयार हो जाते हैं। रिसाइकलिंग से पहले कपड़ों से बटन, जिप और धातु के हिस्से हटाए जाते हैं। इसके बाद कपड़ों को छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। कटे हुए कपड़ों को मशीन में डालकर रेशों में बदला जाता है। रेशों से धूल और गंदगी को हवा की मदद से अलग किया जाता है। साफ किए गए रेशे अब धुलाई की प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ते हैं। काटे और साफ किए गए रेशों को अब बड़ी इंडस्ट्रियल मशीनों में अच्छे से धोया जाता है। जिद्दी गंदगी, बदबू और तेल हटाने के लिए सुरक्षित केमिकल मिलाए जाते हैं। धुलाई के बाद रेशों को साफ पानी से धोकर केमिकल पूरी तरह निकाल दिए जाते हैं। मशीन की मदद से रेशों से अतिरिक्त पानी निकाल दिया जाता है। अंत में गर्म हवा से रेशों को पूरी तरह सुखाया जाता है ताकि वे अगले चरण के लिए तैयार हों। सूखे रेशों को मशीन से खोलकर मुलायम और बराबर किया जाता है। अलग अलग रेशों को सही अनुपात में मिलाया जाता है ताकि कपड़ा मजबूत बने। रंग मिलान किया जाता है ताकि नए कपड़े का रंग एक सार रहे। यह देखा जाता है कि रेशे हर जगह बराबर फैले हों। अब ये रेशे धागा बनाने की प्रक्रिया के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सबसे पहले रेशों को कार्डिंग मशीन में डालकर सीधा और साफ किया जाता है। कार्डिंग के बाद रेशे एक समान मोटाई के स्लाइवर में बदल जाते हैं। ड्राइंग प्रक्रिया से स्लाइवर की मोटाई बराबर की जाती है। अब इन्हीं रेशों को घुमाकर मजबूत धागे में बदला जाता है। तैयार धागे को रील पर लपेटकर अगले चरण के लिए रखा जाता है। धागा तैयार होने के बाद उसे करघा मशीन पर लगाया जाता है। यहां धागों को सही तनाव और दिशा में सेट किया जाता है ताकि कपड़ा मजबूत और बराबर बुना जा सके। अब धागों को एक दूसरे के ऊपर नीचे बुनकर कपड़े का रूप दिया जाता है। इस प्रक्रिया से कुछ ही समय में लंबा फैब्रिक तैयार हो जाता है। जहां मुलायम और लचीला कपड़ा चाहिए, वहां निटिंग मशीन का इस्तेमाल होता है। इससे टी शर्ट्स और स्पोर्ट्स कपड़ों जैसा फैब्रिक बनता है। तैयार कपड़े को धीरे धीरे बड़े रोल में लपेटा जाता है। हर रोल में कपड़े की मोटाई और मजबूती एक जैसी रखी जाती है। रोल बनने के बाद कपड़े की बारीकी से जांच की जाती है। कहीं भी खराबी मिले तो उसे यहीं ठीक किया जाता है। तैयार कपड़े को बड़े डाइंग मशीन में रंगा जाता है। यहाँ तापमान और समय को नियंत्रित रखकर कपड़े में रंग बराबर चढ़ाया जाता है। रंग टिकाऊ बने, इसके लिए कपड़े को हीट ट्रीटमेंट से गुजारा जाता है। रंगाई के बाद कपड़े को दोबारा धोकर अतिरिक्त रंग और केमिकल हटा दिए जाते हैं। फिनिशिंग प्रक्रिया से कपड़ा मुलायम, चमकदार और पहनने लायक बनता है। आखिर में कपड़े की पूरी जांच की जाती है ताकि सिर्फ बेहतरीन क्वालिटी ही आगे जाए। फिनिशिंग के बाद कपड़े को डिजाइन के अनुसार काटा जाता है। यहाँ एक साथ कई परतों में सटीक कटिंग की जाती है।
कटे हुए टुकड़ों को साइज और पैटर्न के हिसाब से अलग किया जाता है। अब इन टुकड़ों को सिलाई लाइन में जोड़कर नया कपड़ा तैयार किया जाता है। सिलाई के बाद अतिरिक्त धागे काटे जाते हैं और जोड़ मजबूत किए जाते हैं। इस तरह पुराने कपड़ों से बने नए कपड़े पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। सिलाई के बाद कपड़ों को एक बार फिर धोया जाता है ताकि धूल, तेल और सिलाई की गंध पूरी तरह निकल जाए। धुलाई के बाद मशीनों से अतिरिक्त पानी निकाला जाता है और कपड़ों को सुखाया जाता है। इसके बाद कपड़ों को स्टीम आयरन से प्रेस किया जाता है ताकि वे बिल्कुल नए जैसे दिखें। प्रेसिंग के बाद कपड़ों का फाइनल लुक और शेप चेक किया जाता है। अब कपड़ों पर साइज और जानकारी वाले टैग लगाए जाते हैं। कपड़ों को सही तरीके से मोड़कर पैकिंग के लिए तैयार किया जाता है। इसके बाद कपड़ों को सुरक्षित पैक किया जाता है ताकि वे साफ और सुरक्षित रहें। पैक किए गए कपड़ों को बड़े बॉक्स में भरकर सप्लाई के लिए तैयार किया जाता है। वेयरहाउस में कपड़ों को व्यवस्थित तरीके से स्टोर किया जाता है। यहीं से पुराने कपड़ों से बने नए कपड़े बाजार और दुकानों तक पहुंचते हैं। फैक्ट्री से निकलने के बाद ये नए कपड़े दुकानों तक पहुंचते हैं, जहां इन्हें सलीके से सजाया जाता है। ग्राहक कपड़ों को देखकर, छूकर और पहनकर उनकी क्वालिटी महसूस करते हैं। सही फिट और आराम ही किसी भी कपड़े की असली पहचान होती है। खरीदारी के साथ ही ये कपड़े रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। पुराने कपड़ों से बने ये नए कपड़े रोजमर्रा की जिंदगी में आराम और भरोसा देते हैं। इस रिसाइकलिंग प्रक्रिया से कचरा कम होता है और पर्यावरण सुरक्षित रहता है। पुराने कपड़ों को दोबारा इस्तेमाल करने से पानी और ऊर्जा दोनों की बचत होती है। के अनुसार मरने झील हटती है। यह प्रक्रिया हजारों लोगों को रोजगार भी देती है। पुराने कपड़े फेंकने की बजाय रिसाइकलिंग के लिए देना एक जिम्मेदार कदम है। दुनिया भर में कपड़ों का कचरा तेजी से बढ़ रहा है, जो पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती है। रिसाइकलिंग इस समस्या का व्यावहारिक और असरदार समाधान है। नई तकनीक से रिसाइकलिंग अब ज्यादा तेज, साफ और भरोसेमंद हो गई है। आज रिसाइकल कपड़े की क्वालिटी भी नए कपड़े जैसी ही होती है। रिसाइकलिंग से कपड़े किफायती बनते हैं और ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। अब फैशन इंडस्ट्री भी रिसाइकलिंग को अपना रही है और तेज होता है। जागरूकता और शिक्षा से आने वाली पीढ़ी बेहतर फैसले ले सकती है। भविष्य में रिसाइकलिंग हमारी रोजमर्रा की आदत बन सकती है। पुराने कपड़ों का नया सफर, यही है टिकाऊ भविष्य की कहानी।